हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने अपनी इंग्लिश स्पोकन सीरीज़ भी शुरू कर दी है और हर दिन एक दिन आपकी सबटाइटल की वीडियो आएगी और फिर एक दिन क्लास वाइज वीडियो आएगी। इस तरह से वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप स्टार्टिंग से बिल्कुल क्लास 1 से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर ऑल्टरनेट डे पे क्लास वाइज वीडियोज़ भी मिलेंगी और प्रैक्टिस के लिए एक दिन सबटाइटल की वीडियो मिलेगी, फिर एक दिन क्लास वाइज वीडियो मिलेगी। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ आज की हमारी सबटाइटल की वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे कह रहा है, हे गुरु, तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम शादी नहीं करना चाहते। ठीक है, तुम्हारी माँ कह रही थी तुम शादी नहीं करना चाहते। सो यहाँ पे जो तुम्हारी माँ कह रही थी ये तो सिंपल है, हे गुरु योर मॉम वॉज सेइंग। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो गया। अब इसी तरह से जैसे मैंने बोला पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो गया, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, तो इसीलिए मैं भी शुरू करना चाह रहा हूँ कि सीरीज जिसमें मैं आपको सारे सेंटेंसेस भी सिखा सकूँ, सब कुछ सिखा सकूँ। सो योर मॉम वॉज सेइंग, तुम्हारी माँ कह रही थी कि दैट तुम शादी नहीं करना चाहते, यू डोंट विश टू गेट मैरिड। ठीक है, अब यहाँ पे विश टू गेट मैरिड की जगह अगर आपने ये सोचा यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है कि यू डोंट वांट टू गेट मैरिड या यू डोंट विश टू गेट मैरिड। तो वांट से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है विश। ठीक है, अगर मैं जैसे बोलता हूँ कि आई वॉन्ट यू टू कम हेयर, एक तो ये होता है कि भाई ये चीज़ हो जाए, आई वॉन्ट यू टू कम हेयर, तुम यहाँ आ जाओ, मैं ये चाहता हूँ। एक होता है कि मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, आई विश यू टू कम हेयर, मैं मतलब मैं एक दुआ मांगता हूँ कि तुम यहाँ आ जाओ, एक उस तरीके से। ठीक है, सो योर मॉम वॉज सेइंग दैट यू डोंट विश टू गेट मैरिड, तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम शादी नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हारी साइकिल की स्पीड तो कुछ और ही कहानी सुना रही है। अब जैसे हम बोलते हैं ना कि लेकिन तुम्हारी जो शर्ट है वो तो कुछ और ही कह रही है, कि अगर किसी ने बोला कि नहीं मैं तो लड़के नहीं आया और मैं बोलूँ लेकिन तुम्हारे कपड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं, तो ऐसे हम बोलते हैं ना। सो इस चीज़ को हम कैसे बोलेंगे? बट योर साइकिल स्पीड, लेकिन तुम्हारी साइकिल की स्पीड, स्पीड मतलब रफ्तार, बट योर साइकिल स्पीड हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल। ठीक है, अगर यहाँ दो तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, या तो यही तरीका है कि योर साइकिल स्पीड हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल, कि तुम्हारी साइकिल की स्पीड के पास तो कुछ और ही कहानियाँ बताने के लिए हैं। ये तो ये सेंस हो गया। आप ऐसे भी बोल सकते हो, बट योर साइकिल स्पीड इज टेलिंग द डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, कि वो कुछ और कहानी कह रही है, डिफरेंट मतलब अलग। ठीक है, सो दोनों तरीके से बोल सकते हैं। सो हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल, ये थोड़ा और अच्छा सा लग रहा है। ठीक है, लेकिन आप दोनों बोल सकते हो कि अगर मान लीजिए कोई मेरे सामने आया, मैंने उसको पूछा कि लड़के आया है क्या, लड़ाई करके आया है, वो कहेगा नहीं लेकिन उसके कपड़े बता रहे हैं, मैं बोलूँ कि यार तेरे कपड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं दोनों तरीके से बोल सकता हूँ, बट योर क्लोथ्स आर टेलिंग द डिफरेंट स्टोरी, या तो ये बोल दो बट योर क्लोथ हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल, या फिर मैं ऐसे बोल दूँ। ठीक है, पापा ये सच है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। डैड इट्स ट्रू दैट आई डोंट विश टू गेट मैरिड। इट इज़ ट्रू, ये सच है, इट इज़ ट्रू दैट आई डोंट विश टू गेट मैरिड, कि मैं शादी नहीं करना चाहता। अपने ही बाप को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। अगर आपको सेंटेंस वाइज समझना है तो कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो गया, इज एम आर और आई एन जी लगेगा। ही इज ट्राइंग टू, ये कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू फूल हिज ओन डैड, अपने खुद के बाप को बेवकूफ़ बनाने की। ठीक है, ओन मतलब खुद का। अब यहाँ पे जो फूल है, ठीक है, तो इसको सिर्फ अगर मेक के साथ लगाना चाहो आप मेक के साथ लगा सकते हो, सिर्फ आप फूल यूज करना चाहो तो फूल यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं किसी को बोलूं डोंट मेक मी फूल, कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, या तो ये हो गया डोंट फूल मी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ये मत सोचना कि फूल के साथ मेक लगाना ज़रूरी है, नहीं है ज़रूरी। अगर आप स्पोकन में चाहो स्पोकन में नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा, अपने ही बाप को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। सो बेवकूफ़ बनाना दोनों चीज़, तो मेक फूल की जगह सिर्फ फूल लगाया हुआ है। सो ही इज़ ट्राइंग टू फूल हिज ओन डैड, ही इज़ ट्राइंग टू मेक हिज डैड फूल, ही इज़ ट्राइंग टू मेक फूल हिज डैड। आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, ये ज़्यादा सिंपल है, ही इज़ ट्राइंग टू फूल हिज ओन डैड, कि वो अपने खुद के बाप को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है।
उसे तंग मत करो, उसे छेड़ो मत, उसे चिढ़ाओ मत। तो तंग करना, छेड़ना, चिढ़ाना, इन तीनों चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म टीज का, ठीक है। सो डोंट टीज हिम, ऐसा मत करो, ठीक। सो डू का और डस का यूज़ सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि टिपिकल ताहे तीहे में आता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में भी कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत कहो, वहाँ पे भी डू डस का यूज़ होता है, ठीक। उसे तंग मत करो, डोंट टीज हिम, डोंट टीज हिम। अगर तुम उसे चिढ़ाओगे, ये है गलत लगा हुआ है, अगर तुम उसे चिढ़ाओगे तो वो भाग सकता है, ठीक है। अगर तुम उसे चिढ़ाओगे तो वो भाग सकता है। अब ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताई है जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और अगर वाला सेंटेंस हो, इफ़ लगे उसमें, सो वो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है, ताहे तीहे वाले सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो यहाँ पे इसको कैसे बनेंगे, अगर तुम उसे चिढ़ाओगे, लेकिन ये बनेगा कैसे, अगर तुम उसे चिढ़ाते हो, इफ़ यू टीज हिम, ठीक है। इफ़ यू टीज हिम, अगर तुम उसे चिढ़ाते हो, वो भाग सकता है, ही माइट रन अवे, ठीक है। ही माइट रन अवे। अब माइट, मे, मस्ट, कैन, ये चीज़ें होती हैं। अगर चांसेस बहुत कम हैं तो माइट, चांसेस 50-50 है, सो वहाँ पे मे, अगर चांसेस बहुत ज़्यादा है सो वहाँ पे मस्ट, इस तरीके से आता है, ठीक है। सो वो भाग सकता है, ही माइट रन अवे। रन अवे का मतलब दूर, ही माइट रन, ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही माइट रन, लेकिन इसमें चांसेस ये आ जाते हैं कि हो सकता है कि हमारे साथ साथ भागने लगे, ठीक है। लेकिन जब हम रन अवे की बात करते हैं, भाई हमसे दूर भाग जाएगा, तो वहाँ पे हम अवे लगाते हैं। अगर कोई मुझसे दूर भाग रहा है तो एक तो होता है कि कोई वैसे ही भाग रहा है, मैं उसको बोलूँ कि डोंट रन, कि भागो मत। एक है कि कोई मुझसे दूर भाग रहा है, मुझसे दूर जा रहा है, सो मैं वहाँ बोलूँगा डोंट रन अवे, ठीक। सो ही माइट रन अवे। ऐसा लगता है कि हमारे पहुंचने से पहले ही वो शादी कर लेगा, ठीक है। अब ऐसा लगता है कि लिए क्या, ये चीज़ कैसे लग रही है, सोच के लग रही है। सो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ सो आई थिंक भी लगा सकता हूँ, ठीक है, कि आई थिंक ही विल गेट मैरिड, इस तरीके से कि मुझे लगता है। अगर यहाँ पे आई थिंक की जगह अगर आप चाहो तो कोई चीज़ फील करके भी अगर लग रही है, ठीक है, देख के फील करके, सो वहाँ पे उसको आप सीम्स भी यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ मेरे पास ना बहुत टाइम पहले कमेंट में आई थी कि सर हम इसमें सीम्स का यूज़ कर सकते हैं, मैंने तब भी बोला था कि कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा लगता है कि हमारे पहुँचने से पहले ही वो शादी कर लेगा। इट सीम्स ही विल गेट मैरिड बिफोर वी रीच, ठीक है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ही विल गेट मैरिड, वो शादी कर लेगा, ही विल गेट मैरिड बिफोर वी रीच, हमारे पहुंचने से पहले। मेरा बेटा गुस्से वाला है। अब गुस्से वाले को हम क्या बोलते हैं, ठीक, शॉर्ट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, कि जिसका तापमान थोड़ा छोटा होता है ना, कम तापमान, वैसा शॉर्ट टेम्पर्ड, वो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। एंग्री ही नहीं लगाना है हर जगह कि लाइक अगर यहाँ पे आप बोलना चाहो सो ही इज़ एंग्री बाय नेचर, आप ऐसे भी लगा सकते हो कि माई सन इज़ लिटिल बिट एंग्री बाय नेचर, कि वो गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है उसमें, व्यवहार में थोड़ा गुस्सा है, आप ऐसे भी लगा सकते हो। लेकिन जो टर्म होती है शॉर्ट टेम्पर्ड, ये टिपिकल इस चीज़ के लिए नहीं होती है। सो मेरा बेटा गुस्से वाला है, माई सन इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड। क्या तुम चाबियां भूल गए, हाँ जाओ और ले आओ, ठीक। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीज़ सिखाऊंगा क्योंकि मैंने ये चीज़ कई सारी वीडियोस में बताई हुई है। सो क्या तुम चाबियां भूल गए हो, हैव यू फॉरगॉटन द कीज। एक चीज़ तो यहाँ पे सीखने वाली ये है, जो पहला सेंटेंस है, भूल गए हो। अब या है, ये है कि जो सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पे आप चुका है, चुकी है में इसको कन्वर्ट करके देखेंगे तो सेंस आपको सेम मिल जाएगा। सो क्या तुम चाबियां भूल गए हो या फिर क्या तुम चाबियां भूल चुके हो, दोनों का सेंस सेम है, ठीक। तो कोई भी चीज़ जो पास में हुई लेकिन इम्पैक्ट अभी भी है, वो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। तो ये चाबियां कब भूला, ये पास्ट में भूला, मतलब अभी 5 मिनट पहले भूला हो या 10 मिनट पहले भूला हो, वहाँ वो रख के भूल गया, वो चीज़ पास्ट में भूला, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है कि इसके पास चाबी नहीं है, ठीक है। चाबी भूलने का इम्पैक्ट है, तो ये भूल चुका है चाबी, ठीक है, भूल गया है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बनेगा। सो उसमें क्या होता है, हैज़ हैव का यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म लगती है। सो हैव यू फॉरगॉटन द कीज़, हैव यू फॉरगॉटन द कीज़, क्या तुम चाबियां भूल गए हो। उसने कहा हाँ, यस, जाओ और ले आओ, ठीक है। अब कोई भी चीज़ लेकर आना हो, चाहे वो खरीद के लेकर आना हो, किसी से मांग के लेकर आना हो, किसी से छीन के लेकर आना हो, कोई चीज़ कहीं रखी हुई है उसको उठाकर लेकर आना हो, हर चीज़ के लिए आप गेट का यूज़ कर सकते हो,
ठीक है। अलग अलग चाहो तो भी यूज़ कर सकते हो। गो एंड पिकअप, गो एंड टेक, गो एंड परचेज, ठीक है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन सिंपल अगर आप गेट का यूज़ करोगे तो वो भी ठीक है। सो यहाँ पे इसने बोला जाओ और ले आओ, गो एंड गेट इट, ठीक है। अगर कोई चीज़ खरीद के लेकर आनी हो, ठीक, कोई अगर मुझे बोलता है कि यार ये चीज़ नहीं है और मैं बोलूँ कि चल दुकान से ले आओ, तो वहाँ भी सेम चीज़ होगी, गो एंड गेट इट, ठीक है। सो जाओ और ले आओ, गो एंड गेट इट। मुझे लगता है कि वो उसे फिर से देखना चाहता है, ठीक है। और मुझे लगता, अब यहाँ पे भी अगर आप चाहते तो इट सीम्स का यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और आई थिंक का यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सो मुझे लगता है कि वो उसे फिर से देखना चाहता है। आई थिंक ही वॉन्ट्स टू सी हर अगेन। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ताहे तीहे से ही समझ लो, चलो, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू सी हर अगेन, वॉन्ट के साथ एस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि डस छुप गया। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता, वो नहीं देखना चाहता, सो ही डज नॉट वॉन्ट टू सी, ऐसे आ जाता तो वॉन्ट का जो एस है वो हट जाता। लेकिन सिंपल सेंटेंस है तो वॉन्ट में एस लगेगा। सो आई थिंक ही वॉन्ट्स टू सी हर अगेन, मुझे लगता है कि वो उसे फिर से देखना चाहता है। आप चाबियां भूल गए ये तो ठीक है, लेकिन मुझे मत भूल जाना, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ कई बार बताई है कि तो इस चीज़ के पीछे जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो उसके पीछे नहीं भागना है कि तो की क्या इंग्लिश बनानी है। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे लीजिए, आप चाबियां भूल गए, ये ठीक है, या फिर ये ठीक है आप चाबियां भूल गए। सो इट इज़ ओके, ये ठीक है, इट इज़ ओके दैट कि यू हैव फॉरगॉटन द कीज, आप चाबियां भूल गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप यू हैव फॉरगॉटन द कीज की जगह आप यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस भी यूज़ कर सकते थे, यू फॉरगॉट द कीज, ठीक है। क्योंकि चाबियाँ इसको अगर मिल चुकी हैं, मान लीजिए अब ये चाबियाँ लेने के लिए आया और चाबियाँ इसको मिल गई हैं, सो चाबी भूलने का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चाबी भूलने का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सो वहाँ पे वो प्रेजेंट परफेक्ट की जगह आप पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हो कि यू फॉरगॉट द कीज। लेकिन अभी का सीन क्या है, अभी ये ढूंढ रहे हैं, चाबियाँ मिली नहीं है, ठीक है। तो चाबी खोने का इफेक्ट अभी भी है। सो यहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ हुआ है और पास्ट परफेक्ट में लिया गया है इसको। सो इट इज़ ओके, ये ठीक है दैट यू हैव फॉरगॉटन द कीज, कि आप चाबियाँ भूल गए हो, लेकिन मुझे मत भूल जाना, बट डोंट फॉरगेट मी, बट डोंट फॉरगेट मी। तो सिंपल सेंटेंस है ये, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता माँ, ठीक है। तो किसी की जगह लेना, उस चीज़ को हम बोलते हैं रिप्लेस, ठीक है। एक तो होता है प्लेस का मतलब जगह, रिप्लेस का मतलब उसी जगह पे, मतलब कि कोई और उसकी जगह ले रहा है, उसको रिप्लेस बोलते हैं, ठीक है। सो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता माँ, नो बडी कैन रिप्लेस यू मॉम, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ मत सोचना कि जगह लेना, उस चीज़ को हम कैसे बोलेंगे, सिंपल से रिप्लेस का ही यूज़ करेंगे। नो बडी कैन रिप्लेस यू, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सो लेने के लिए हम क्या लगाएंगे, कुछ नहीं लगाना है, जगह लेना रिप्लेस होता है, ठीक है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता माँ, नो बडी कैन रिप्लेस यू मॉम। वो दूसरे परिवार से आ रही है, ठीक है। तो रही है सही समझ लो कि ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, इज एम आर और आईएनजी लगेगा। वो दूसरे परिवार से आ रही है, शी इज कमिंग फ्रॉम अनदर फैमिली, शी इज कमिंग फ्रॉम अनदर फैमिली, वो दूसरे परिवार से आ रही है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कोई भी दिक्कत होना, सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फेस प्रॉब्लम, ये चीज़ होती है फेस प्रॉब्लम। अगर मैं किसी को कोई बोलूँ कि यार इस काम में तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है क्या, आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस वर्क, ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे। अगर मैं बोलूँ कि ये तुम काम जो करो इसमें तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी, सो यू विल फेस, तो वो फ्यूचर की बात हो गई, यू विल फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स, तुम्हें बहुत परेशानियाँ आएंगी, ठीक है। मैंने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, मैंने बहुत सारी दिक्कतें देखी हैं, आई हैव फेस्ड सो मैनी प्रॉब्लम्स, ऐसे हम बोलते हैं। सो उसे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शी शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, सिंपल सेंटेंस है, चाहिए वाले जो होते हैं ये करना चाहिए वो करना चाहिए, शुड का यूज़ होता है, ठीक है। उसे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सो शी शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, या फिर उसे किसी भी समस्या का सामना नहीं करना चाहिए, उस वाले सेंस में आता है। सो दिक्कत होना, परेशानी होना, समस्या होना, वहाँ पे फेस प्रॉब्लम का हम यूज़ करते हैं। वैसे तो प्रॉब्लम ही होती है, लेकिन सामना करने जब वाली बात आ जाती है कि तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम प्रॉब्लम का सामना करोगे, सो वहाँ पे फेस
प्रॉब्लम का यूज़ हो जाता है, ठीक है। सो उसे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसे कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए उस तरीके से। शी शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। अगर उसके सामने तुम अपनी माँ की इज्जत करोगे, ठीक, तो इस सेंटेंस को अभी इतना ही लेते हैं कि अगर उसके सामने तुम अपनी माँ की इज्जत करोगे। सो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये आपका फ्यूचर का सेंटेंस है। लेकिन अगर लग गया, सो मैंने बताया कि अगर लग जाए, ठीक है, फ्यूचर के सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर लग जाए, सो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है कि अगर तुम पार्टी में जाओगे, ठीक है, सो वो ऐसे बनेगा कि अगर तुम पार्टी में जाते हो, ऐसे होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर उसके सामने तुम अपनी माँ की इज्जत करोगे, लेकिन बनेगा कैसे ये कि अगर उसके सामने तुम अपनी माँ की इज्जत करते हो। सो इफ़ यू रिस्पेक्ट, ठीक है, अगर तुम करते हो इज्जत, इफ़ यू रेस्पेक्ट योर मॉम, अपनी माँ की, इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, ठीक है, बन गया सिंपल सा। इफ़ यू रेस्पेक्ट योर मॉम इन फ्रंट ऑफ हर, अगर तुम उसके सामने अपनी माँ की इज्जत करते हो, शी विल ऑल्सो रेस्पेक्ट हर, ठीक है। अब यहाँ पे विल लग गया क्योंकि अगर वाला जो सेंटेंस था वो तो खत्म हो गया, तो अब ये अलग है, तो वो भी इज्जत करेगी। शी विल ऑल्सो रेस्पेक्ट हर, ठीक है, वो भी उनकी इज्जत करेगी। शी विल ऑल्सो रेस्पेक्ट हर। तुमने इतने कम समय में इतने सारे खंभों को कैसे उखाड़ा, ठीक है। हाउ डिड यू पुल आउट। अब यहाँ पे पुल आउट का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पुल लगाऊं, ठीक है, सो पुल का मतलब होता है खींचना, ठीक, ये हो गया एक। तो जैसे दरवाजों पे आपने लिखा हुआ देखा होगा पुल, तो वो होता है खींचना। लेकिन कोई चीज़ मान लीजिए अंदर है, मैं उसको खींच के बाहर निकाल रहा हूँ, सो दैट इज पुल आउट, ठीक है। अगर मैं अंदर हूँ, कोई चीज़ बाहर है और मैं उसे बाहर से खींच के अंदर लेकर आ रहा हूँ, सो वो हो गया पुल इन, ठीक, ऐसे तक। सो तो खंबे उखाड़ने के लिए मतलब वो खंबे अंदर गड़े हुए होंगे तो उनको खींच के बाहर निकाला, सो दैट इज पुल आउट। सो हाउ डिड यू पुल आउट सो मैनी पिलर्स इन सच अ शॉर्ट टाइम। अब सच का यूज़ हम कैसे करते हैं, इतने के तौर पे यूज़ करते हैं, इतने, ठीक है, कि जैसे इतने या कितने, जैसे ऐसे हम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं कि वो इतना अच्छा इंसान है कि वो किसी से गलत नहीं बोलता। ही इज सच अ नाइस पर्सन दैट ही डज नॉट टॉक रॉन्ग टू एनी वन, ऐसे हम बोलेंगे, ठीक है। कि कितना, अगर मैं किसी बोले यार इतना मुश्किल एग्ज़ाम था ना आज का, तो सो टुडेज एग्ज़ाम लाइक, ऐसे मैं बोलूँगा कि सच अ हार्ड एग्ज़ाम वॉज देयर टुडे, ऐसे मैं बोलूँगा कि सच अ हार्ड एग्ज़ाम, ठीक है। सच अ नाइस पर्सन, इतना अच्छा इंसान। सच अ बैड पर्सन ही इज़, कि वो बहुत बुरा इंसान है, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं। सच अ नाइस हाउस, इतना अच्छा घर। सो यहाँ पे इसने ऐसे ही बोला, तुमने इतने कम समय में इतने सारे खंभों को उखाड़ा कैसे। हाउ डिड यू पुल आउट सो मैनी प्लेयर्स इन सच अ शॉर्ट टाइम, इतने छोटे से टाइम में, इतने कम टाइम में। बांध बनाने में लंबा समय लगता है लेकिन उसे नष्ट करने में एक पल लगता है। सो इसको हम कैसे बोलेंगे, जैसे मैं बोलूँ कि चाय बनाने में 5 मिनट लगते हैं, आप ये सेंटेंस बनाओ, ठीक है, चाय बनाने में 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हम ऐसे सोच के बनाएंगे दिमाग में कि इस चीज़ में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं चाय बनाने में, ठीक है, ये सिर्फ 5 मिनट लेता है चाय बनाना, ऐसे। सो इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स, कि इसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं टू मेक टी, चाय बनाने में, चाय बनाने के लिए 5 मिनट लगते हैं, ऐसे हम बोलते हैं। सो इट टेक्स लॉन्ग टू बिल्ड अ डैम, ठीक है। इट टेक्स लॉन्ग मतलब लंबा टाइम, समय। इट टेक्स लॉन्ग, ये एक तरीके से एक थोड़ा छोटा सा फ्रेज ही होता है कि इसमें काफ़ी समय लगता है। इट टेक्स लॉन्ग टू बिल्ड अ डैम, कि एक बांध बनाने में लंबा समय लगता है, बट अ मूवमेंट टू डिस्ट्रॉय इट, ठीक है। डिस्ट्रॉय का मतलब नाश करना, नष्ट करना। बट अ मूवमेंट, लेकिन एक पल, टू डिस्ट्रॉय इट, उसे नष्ट करने के लिए। लगता है तुम कभी नहीं सुधरोगे, ठीक है। सो यहाँ पे आई थिंक भी बोल सकते हैं कि आई थिंक यू विल नेवर चेंज। यहाँ पे है सीम्स, मैंने ये चीज़ बताई है इसी वीडियो में, मैंने 2-3 बार बता दी। आप ऐसे सिचुएशन में आई थिंक लगाओ, ठीक है, या फिर आप सीम्स लगाओ, दोनों ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इट सीम्स यू विल नेवर चेंज, लगता है तुम कभी नहीं सुधरोगे, ये भी ठीक है। आई थिंक यू विल नेवर चेंज, मुझे लगता है तुम कभी नहीं सुधरोगे, ये भी ठीक है। मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया,
ठीक है, मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया। ये सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, क्योंकि इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है, पास्ट का पास्ट में ही है। ठीक है, सो मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया। सो माई सन डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डू है, ये डू क्या है? करने वाला है, कि कुछ गलत नहीं किया। अगर मैं बोलूँ कि मैंने कुछ नहीं खाया था सिर्फ कि, ठीक है, तो आई डिड नॉट ईट। ठीक, अगर मैं यहाँ बोलूँ मैंने कुछ नहीं किया, आई डिड नॉट डू, इस तरीके से आया यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मैंने गलत किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। सो डू की सेकंड फॉर्म डिड ही होती है। आई डिड, मैंने किया। ठीक है, ऐसे सेंटेंस है ये। सो मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, माई सन डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। आपको तो खुश होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो अलग अलग बातें हैं जो अलग अलग इंसानों ने बोली हैं। सो पहले ने बोला आपको तो खुश होना चाहिए। अब मैंने बताया है कि तो के पीछे नहीं जाना है, कि तो को मैं क्या ट्रांसलेट करूंगा। सो यू शुड बी हैप्पी। अब देखो, होने के लिए, होना, किसी इंसान को जब हम बोलते हैं सो वहाँ पे हम बी का यूज़ करते हैं। उदास मत हो, डोंट बी अपसेट। ठीक है, खुश हो जाओ, बी हैप्पी। ठीक है, तुम सक्सेसफुल होगे, यू विल बी सक्सेसफुल, ऐसे हम ना बी का यूज़ करते हैं। सो आपको तो खुश होना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी। ठीक है, यू शुड बी हैप्पी। तुमने इसे बिगाड़ दिया है, यू हैव स्पॉइल्ड हिम। अब यहाँ पे ना अगर आप देखियो, गूगल पे भी अगर आप देखोगे ना, गूगल पे भी देखोगे, सो स्पॉइल की जो फॉर्म मिलेगी वो यही स्पेलिंग नहीं मिलेगी, स्पॉइल्ड मिलेगी, ईडी करके मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश में ये स्पॉइल्ड का यूज़ किया जाता है, अमेरिकन में नहीं किया जाता है। ठीक है, ब्रिटिश में स्पॉइल्ड का यूज़ करते हैं। सो यू हैव स्पॉइल्ड हिम बोल दीजिए, ईडी वाला, या फिर आईडी वाला लगा दीजिए, यू हैव स्पॉइल्ड हिम, दोनों ही ठीक है। तुमने इसे बिगाड़ दिया है। सो या है ये है का सेंस समझ जाओ, या फिर चुका है का सेंस समझ जाओ, कि तुम इसे बिगाड़ चुके हो। सो यू हैव स्पॉइल्ड हिम। ठीक, अगर वो पुलिस के पास जाएगा तो तुम क्या करोगे? ठीक है, अगर वो पुलिस के पास जाएगा तो तुम क्या करोगे? ठीक, अब देखिए, पुलिस के पास जाएगा तो यहाँ पे एक तो ये है कि कि वो अगर टू पुलिस, आप टू पुलिस का यूज़ कर सकते हो, इफ़ ही गोज़ टू पुलिस, ऐसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर अच्छा लगाना हो, एक तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इफ़ ही गोज़ टू पुलिस, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस तो फ्यूचर का है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इफ़ की बात चल रही है, अगर वाली बात चल रही है। ठीक है, सो अगर और फ्यूचर जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो वो सेंटेंस काय में बन जाता है? वो सेंटेंस बन जाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में। सो ही की बात हो रही है, अगर वह जाता है, अगर वो जाता है, सो ही की बात हो रही है तो डज लगेगा, और सिंपल सेंटेंस है तो डज छुपेगा, तो एक्शन में एस या ई एस लग जाएगा। सो एक तो तरीका ये हो गया, इफ़ ही गोज टू द पुलिस, कि अगर वो पुलिस के पास जाता है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इफ ही सॉट द हेल्प ऑफ पुलिस। सॉट का मतलब क्या होता है? मांगना। ठीक है, सॉट का मतलब होता है कोई चीज मांगना। सो अगर वो पुलिस की मदद मांगता है, वो वाला सेंस आ जाएगा। सो इफ ही सॉट द हेल्प ऑफ पुलिस, ये सेंटेंस बनेगा। सो पूरा क्या बनेगा? जहां पे जैसे बोला तुम क्या करोगे, ठीक है, अगर वो पुलिस के पास जाएगा तो तुम क्या करोगे। ठीक है, सो तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू वाली बात नहीं आएगी यहाँ पे, व्हाट विल यू डू वाली बात नहीं आएगी। ऐसे सेंटेंस में वुड का यूज होता है, क्योंकि फ्यूचर का हम एक गैस कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, एक कुछ ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ना जब अगर वाली चीज़ आ गई है फ्यूचर में, तो ऑब्वियसली हम एक गैस ही लगा रहे हैं। ठीक है, कि तुम क्या बोलोगे अगर वो आज आएगी तो, जैसे मैंने ये बोला। सो व्हाट वुड यू से इफ शी कम्स टुडे। ठीक है, सो अगर ऐसा होता है तो क्या करोगे। सो अगर ऐसा होता है तो वो चीज़ होगी, तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वुड का यूज होगा। ठीक है, सो तुम क्या करोगे अगर वो पुलिस के पास जाएगा तो, अगर वो पुलिस के पास जाएगा तो तुम क्या करोगे। वॉट वुड यू डू इफ ही सॉट द हेल्प ऑफ पुलिस। ठीक है, इफ ही सॉट द हेल्प ऑफ पुलिस, कि अगर वो पुलिस के पास जाता है तो। मैं तो चाहता हूं कि वो पुलिस के पास जाए। अब तो के पीछे नहीं भागना है, तो को आप इग्नोर करो। जब कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं तब उसको इग्नोर करो। सो मैं चाहता हूं कि वो पुलिस के पास जाए। आई वॉन्ट दैम टू गो टू द पुलिस। ठीक है, ये सेंटेंस कैसे बना मैं आपको समझाता हूँ। मैं बोलूँ मैं चाहता हूँ कि तुम अपना होमवर्क करो। ठीक है, सो आई वॉन्ट यू टू डू योर होमवर्क। समझ में आया? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ ना जाए। आई वॉन्ट हिम नॉट टू गो देयर। ठीक है,
सो किसी जिस पर्सन से हम चाहते हैं उसको लगाओ, फिर टू लगाओ और फिर एक्शन लगा दो, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ मैं चाहता हूँ कि तुम अपना होमवर्क करो, आई वॉन्ट, किससे चाहता हूँ, यू से, आई वॉन्ट यू, उसके बाद टू लगाओ, टू, अब एक्शन लगाओ, डू योर होमवर्क, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू डू योर होमवर्क, सिंपल सेंटेंस बन गया। सेम यहाँ पे ऐसे बना है, मैं चाहता हूँ कि वो पुलिस के पास जाए। सो मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट, किससे चाहता हूँ, वह या फिर उनसे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो लोग, ठीक है, तो देम वाला है, ही भी लगा सकते हो अगर एक इंसान की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा की बात हो रही है। सो किन से चाहता हूँ, उनसे चाहता हूँ, आई वॉन्ट देम, फिर टू लगाओ, टू, फिर एक्शन, पुलिस के पास जाएं, गो टू दी पुलिस। आप इस तरीके से समझ जाओगे। सो प्रैक्टिस करते करते सेंटेंस बनाने लग जाओगे। सो मैं तो चाहता हूँ कि वो पुलिस के पास जाएं, आई वॉन्ट देम टू गो टू द पुलिस, पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी और सलाखों के पीछे डालेगी, ठीक है। पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी और सलाखों के पीछे डालेगी। द पुलिस विल अरेस्ट हिम, द पुलिस विल अरेस्ट हिम, पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। द पुलिस विल अरेस्ट हिम, अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना, एंड पुट हिम बिहाइंड द बार्स, ठीक है, एंड पुट हिम बिहाइंड द बार्स, और उसे सलाखों के पीछे डालेगी, ठीक है। सो पुट समवन बिहाइंड द बार्स का मतलब है किसी को सलाखों के पीछे डालना, ठीक। तो पूरा सेंटेंस बना, पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी और सलाखों के पीछे डालेगी। द पुलिस विल अरेस्ट हिम एंड पुट हिम बिहाइंड द बार्स। अब एंड वाले जो सेंटेंस है इसमें विल दोबारा नहीं लगाएंगे क्योंकि वो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है, कि वो ऐसा करेगी और ये होगा, ठीक। सो वहाँ पे एक ही बार बहुत है, द पुलिस विल अरेस्ट हिम एंड विल पुट हिम बिहाइंड द बार्स, ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो एंड पुट हिम बिहाइंड द बार्स, उसकी बातों का बुरा मत मानना, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, डोंट माइंड हिज वर्ड्स, तो बातों के पीछे मत भागना, यहाँ वर्ड्स का यूज़ कर देंगे कि डोंट माइंड हिज वर्ड्स, ठीक है, या उसकी बातों को बुरा मत मानना। उसे गलत शिक्षा मत दो, ठीक है, या फिर उसे गलत बात मत सिखाओ, गलत चीज़ें मत सिखाओ, ठीक है। सो डोंट गिव हिम रॉन्ग लेसन्स, सिंपल सेंटेंस है, डोंट गिव हिम रॉन्ग लेसन्स, उसे गलत शिक्षा मत दो, डोंट गिव हिम रॉन्ग लेसन्स, वो बिगड़ जाएगा। सो ही विल बी स्पॉइल्ड, ठीक है, ही विल बी स्पॉइल्ड। अब IT की जगह ED वाला लगाना चाहो वो लगा दो, अमेरिकन में वो ठीक है, ब्रिटिश में स्पॉइल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। सो ही विल बी स्पॉइल्ड, तो यहाँ पे जो फॉर्म चेंज हो जाती है। सो जैसे कि मैं बोलूँ तुम उदास हो जाओगे, ठीक है, सो होना मैंने वही बोला, सो यू विल बी अपसेट, तुम सरप्राइज हो जाओगे, ठीक है। तो मैंने किसी को बोलूँ कि तुम सरप्राइज हो जाओगे, सो यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड, तो वहाँ पे फॉर्म भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तुम टेंशन में आ जाओगे, सो यू विल बी टेंस्ड, ठीक। सो वो बिगड़ जाएगा, ही विल बी स्पॉइल्ड, तो हो जाएगा वही वाला सेंस आएगा ना कि वो बिगड़ा हुआ हो जाएगा, ठीक है। सो ही विल बी स्पॉइल्ड, ठीक। सो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, सो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।